फोटो नहीं रुकनी चाहिए, यही तस्वीर खिंचवाई जा रही है। ये सरकार सिर्फ मीडिया के बदौलत चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री को ट्रेन हादसा हो, रेल हादसा हो, जहाज हादसा हो, कैमरामैन लेके ही जाना चाहिए? मतलब जो शख्स, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं सिर्फ 6 महीना प्रचार करूंगा, 4.5 साल देश चलाऊंगा, वो आपदा में अफसर ढूंढ लेते हैं। सोचिए, कोई इतना अति संवेदनशील कैसे हो सकता है? क्या ये देश सिर्फ टीवी अखबार के सहारे चल रहा है? और सवाल है कि जो इन सब मुद्दों पर टीवी अखबार इनसे सवाल नहीं पूछता है, क्योंकि वो सब के सब मैनेज हैं। जो सामाजिक न्याय वाले लोग, जो सोशल जस्टिस के बारे में लोग, या जो दलित पिछड़े कुछ, या जो पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं, उनको एक तो टीवी में नौकरी नहीं, उनके पास नौकरी नहीं है। जो लोग टीवी में नौकरी कर रहे थे वो नौकरी से बाहर हैं। अजीत अंजुम बाहर है, रवीश बाहर हैं, विनोद कापरी बाहर हैं। ये लोग कांग्रेसी पत्रकार थे, लेकिन बीजेपी वाले से सवाल पूछते थे। आप बताइए कि क्या इस देश में प्रधानमंत्री का यही काम रह गया है कि जहां हादसा हो वहां कैमरामैन लेके जाएं? ये देखिए, ये तस्वीरें वायरल है। जहाज जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में घुसा था, उसके ठीक नीचे जाकर प्रधानमंत्री ने तस्वीरें खिंचवाई है। अब सोचिए, नया ट्रेंड है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये मीडिया वाली सरकार है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं। अमित शाह ने कह दिया है, हादसा होता रहता है, नहीं रोका जा सकता है। इनको पता है इस देश में मीडिया लिटरेसी कम है। इस देश में गरीब लोग टीवी देखते हैं। ये टीवी अखबार वाली सरकार है। सोचिए, इस देश में टीवी अखबार, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का दुश्मन कोई है तो टीवी अखबार है। मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को इस देश के टीवी अखबार ने आलोचना की, बाहर कर दिया। लालू यादव, मायावती जी, अखिलेश यादव जैसे मुख्यमंत्रियों को इस देश के टीवी अखबार ने जाति की वजह से बदनाम किया। और सबसे फेल सरकार, जो ना अर्थव्यवस्था ठीक कर पाई, न जो पाकिस्तान को 2 फांक करवा पाया, न जो पाक अधिकृत कश्मीर ले पाया, न बेरोजगारी दूर कर पाया, न महंगाई दूर कर पाया। जिस सरकार ने इस देश की सीमा तक की रक्षा नहीं की, आतंकवादी आए, घुस के मार के चले गए, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ टीवी अखबार के जरिए चल रही है। नहीं तो कोई प्रधानमंत्री अपनी मां से मिलने जाए तो समझ में आता है कैमरामैन, लेकिन जब कोई आपदा हो, जब पूरा देश गम में डूबा हो, ट्रेन हादसा हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, ये कैमरामैन लेके जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और इस देश का विपक्ष एकदम निठल्ला है। इस देश के जो विपक्षी नेता हैं वो या तो डरपोक हैं, निठल्ले हैं, या भ्रष्टाचारी हैं। वो डरते हैं इनकम टैक्स ईडी से, इसीलिए इस सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, या फिर उनके पास दिमाग नहीं है। सोचिए, हम जैसा मामूली पत्रकार, जिसके पास ना टीवी है ना अखबार है, सोशल मीडिया के जरिए 10 साल से इस सरकार से सवाल पूछ रहे, और नतीजा क्या है? हमारी जान को खतरा, हमारे चैनल को बंद करने के दर्जनों नोटिस, हमारे ऊपर इनकम टैक्स की जांच। पता नहीं सरकार कब हमको जेल में डाल दे। मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम इस देश के विपक्षी निठल्ले नेताओं से, डरपोक नेताओं से और भ्रष्ट नेताओं से अच्छा तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम और विनोद कापरी जैसे लोग हैं, प्रशांत कनौजिया जैसे लोग हैं, जो कम से कम सवाल तो पूछते हैं। और अब जाकर राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत कम से कम सवाल पूछती है। तो सोचिए, ये प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं? क्यों? इसीलिए कैमरा लेके जाते हैं ताकि इस देश के उन लोगों को पता चले जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए हैं, जो मीडिया को सच्चा मानते हैं, टीवी अखबार को, उनको लगे कि हमारा प्रधानमंत्री कितना अच्छा है। आप सोचिए, ये मीडिया मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। और इससे पहले भी कांग्रेस भी थोड़ा बहुत ये सब करती थी, लेकिन इतना नहीं करती थी जितना इन्होंने किया है। आप सोचिए, ये मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं टीवी अखबार कैमरा लेकर? वहां कम लोग मरे हैं क्या? प्लेन क्रैश हुआ और अमीर लोग मरे गए हैं तो इतना चर्चा भी हो रहा है, वरना ट्रेन पे जो हर रोज गरीब मर रहा है उसकी तो कीड़ा मकोड़ा वाली जिंदगी है।
प्लेन क्रैश, बस एक्सीडेंट कह दो, सब चुप हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। इस देश में विदेश मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, इस सबको जानकारी नहीं लोगों को। तो सुप्रिया ने जो है वो लगातार सवाल पूछ रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि इसकी बाकायदा जांच होनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। तो अब इस देश सोचिए, ये तस्वीर खिंचाने का दौर चल रहा है और सिर्फ तस्वीर, ये मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी के लिए अगर कोई एकमात्र जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी अखबार। ये सरकार इसीलिए चल रही क्योंकि इनको पता है कि टीवी अखबार हमारे खिलाफ बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, और हम जो हैं लोग तो टीवी अखबार देखते हैं। इसीलिए सरकार सिर्फ टीवी अखबार के जरिए चल रही है। आपकी बर्बादी का कारण महंगाई, बेरोजगारी, देश की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, आतंकवादी घुस जा रहे हैं, इन सब के लिए टीवी अखबार वाला जिम्मेदार है। ये जातिवादी मनुवादी पत्रकार, और ये पत्रकार इस देश में एक जाति विशेष के लोग हैं जो आरएसएस के समर्थक हैं। जो आरएसएस की जाति है वही जातियां इन पत्रकारों की है। और इसलिए जब तक दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक पत्रकार नहीं बनेंगे, आप नहीं लिखेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। सोचिए, एक पढ़ के दिखा रहा हूं। कुसुम रानी कृष्ण रूमी ने पूछा है, कई लोग पूछ रहे हैं कि ये फोटो क्यों इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी के इतिहास में इस तस्वीर का विवरण है। इस तस्वीर का ये देखिए, जो तस्वीर है प्रधानमंत्री का। जवाब यह है कि अगर मोदी जी थोड़ा सा भी उधर की तरफ देख रहे होते तो उनका चेहरा न दिखता और पता नहीं चलता कौन खड़ा है। अगर वो थोड़ा सा भी इधर की तरफ देखते होते तो लगता कि प्लेन को कोई नहीं देख रहा है। ऐसे ही अगर फोटोग्राफर एकदम जमीन पर लेटकर तस्वीर न लेता तो मोदी जी और प्लेन एक फ्रेम में नहीं आ पाते। तो सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई जा रही है, ये सब कुछ मीडिया लेकर जाया जाता है, तस्वीरें खिंचवाई जा रही है, आपको आपके हालत पर छोड़ दिया गया है और आपको मुबारक हो। और बीच बीच में आपको अंधविश्वास का डोज भी दिया जाता रहेगा। वैसे भी गलती आपकी है। ये सरकार तो कह के आई थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे इसलिए हमको वोट दीजिए, नट बोल्ट टाइट रखना है इसलिए हमको वोट दीजिए, आरक्षण खत्म करना है इसलिए हमको वोट दीजिए, निजीकरण करना है इसलिए हमको वोट दीजिए। आपने दिया तो भोगिए। सोचिए, कोई कुत्ता आपने पाला है और वो आपके घर की रखवाली के लिए भौंके नहीं तो वो कुत्ता अच्छा है या खराब है? पत्रकार वो कुत्ता होता है जिसका काम होता है सरकार के खिलाफ भौंकना, सरकार से सवाल पूछना है। लेकिन इस देश में पत्रकार नाम का कुत्ता तभी भौंकता है जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक सत्ता में हो। जब कोई सवर्ण सत्ता में होगा, खासकर आरएसएस का आदमी, तो नहीं भौंकेगा। अब देखिए ये लोग अंधविश्वास कैसे फैलाते हैं। जो शख्स बचा है उसको लेकर तमाम पत्रकार लिख रहे हैं, जाको राखे साइया। वो शख्स खुद कह रहा है कि प्लेन क्रैश हो रहा था, मेरे बगल में इमरजेंसी गेट था, वो टूट गया, मैं कुर्सी के साथ नीचे गिराया, अब विदिन सेकेंड में वहां से निकल गया। ये सच है कि ये इस तरह के हादसे में कोई बच जाए तो ये मिरेकल है, लेकिन इसका आस्था से क्या लेना देना है? आप सोचिए किस तरह से इस देश को अंधविश्वास में धकेला जा रहा है। धर्म के नाम पर सरकार चुन रहे हैं, तो आपको तय करना है, इस देश के 90% लोगों को तय करना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए, जो हादसे में फोटो खिंचवाए या इस्तीफा दे। अच्छा एक बताइए, अभी एक खबर आई, बीएसएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर तैनात होना था, उनको सड़ा हुआ ट्रेन भेज दिया गया, सड़ी हुई ट्रेन। उन्होंने विरोध किया, रेल मंत्री ने उनका 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया और बाकायदा बताया मीडिया में कि हमने सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया, उससे क्या फर्क पड़ेगा कि आगे से कोई गलती नहीं होगी। लेकिन ये नया भारत है, सब मंत्री को पता है, प्रधानमंत्री को पता है कि हम किसी का इस्तीफा ही नहीं होंगे, नया भारत है, तो कोई क्यों काम करेगा? जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब कोई किसी का अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं देनी है। गृह मंत्री कह रहे हैं हादसा होता है, कौन रोक सकता है? ये तो विज्ञान को चैलेंज करना हुआ। अरे विज्ञान ने
हटाया। धीरे धीरे विज्ञान ने, तकनीक ने चीजों को बेहतर किया है। यह ड्रीमलाइनर जहाज थी, यह अब तक हादसे का शिकार नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं गलती हुई है, किसी लेवल पे गलती हुई है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह देश, इस देश में जो जाति विशेष के लोग हैं और खासकर जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद है, वो इस देश में इस सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। मैं एक पत्रकार के तौर पे सवाल पूछूंगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि हादसा में भी आप फोटो खिंचवाने से दूर नहीं रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है, मीडिया को बाइट देना चाहिए। आप मान लिया प्रधानमंत्री हैं, आप गए, आपने दौरा किया, आप दौरा करके आइए, मीडिया को बाइट दीजिए, देश को बताइए कि क्या देखा, क्या होगा, क्या करेंगे। जहां जहां जाते हैं मीडिया जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है, सवालों के जवाब नहीं देने हैं। हादसा क्यों हुआ, किसकी लापरवाही है, जांच होगी कि नहीं। बस मीडिया, देश को दिखाना है कि हम पीड़ित से मिले, हम घटनास्थल पर गए। अरे क्या करेंगे वहां जाके, ये भी तो जवाब दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए, जवाब तो दीजिए, सवाल तो लीजिए। लेकिन इस सरकार में तो इस्तीफा ही नहीं होता है। रेल पलट जाए, जहाज क्रैश हो जाए, सवाल नहीं पूछना है सरकार से। होली का है सरकार, आप सोचिए। और पूरा इस देश का टीवी अखबार एक जाति विशेष का अड्डा है, इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इसका नतीजा है कि 10 साल जो पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर थे उस पर तो 10 साल चल लिया देश, नया तो कुछ काम हो नहीं रहा है। तो आप अब युग जो है ना, वो विज्ञान का है, तकनीक का है। और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी स्थिति नहीं बदलेगी। मैं फिर कह रहा हूं, हादसा होता है, लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दम पर चल रही है, अंधविश्वास के दम पर चल रही है, धर्म की राजनीति पर ये सरकार टिकी है। और इस देश के 90% लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनकी नौकरी जाएगी, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें 10 साल में तकनीक के रूप में जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं हो रहा है। तकनीकी रूप सोचिए, अभी ईरान पर हमला कर रहा है इजराइल। अब जमाना ड्रोन का है, जमाना फाइटर प्लेन का है। सवाल अभी भी बचा हुआ है कि जो 4 आतंकी आए थे वो मार के कैसे बाहर चले गए। क्या कर रहे हैं हमारे गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री। मतलब मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब करवा करवा थू और मीठा मीठा गप। रेल का फीता आप काटेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन आप करेंगे, विदेश दौरा का मजा आप लेंगे। और जब कोई घटना हो जाएगी तो आप कहेंगे कि घटना होती रहती है। तो आप किस बात के लिए प्रधानमंत्री हैं, किस बात के लिए गृह मंत्री हैं? तो फिर गंदा ट्रेन भेजने वाले को सस्पेंड क्यों किया, छोड़ देते उसको भी। तो छोटी मछलियों का सिर्फ शिकार होगा। मैं फिर कह रहा हूं, नदी नीचे से ऊपर नहीं बहती है, ऊपर से नीचे बहती है। जब तक बड़े लोगों की, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, आप कर्मचारियों के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रही है। दिन भर टीवी अखबार सरकार का प्रवक्ता बना हुआ है, जिसको जनता क्या प्रवक्ता बनना था, जिसको महंगाई, बेरोजगारी, सेना की मजबूती, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल पर सवाल उठाने थे। इसलिए नोटबंदी में भी आप मरे, उसने मास्टर स्ट्रोक कहा। लॉकडाउन में आप मरे, मास्टर स्ट्रोक कहा। कोरोना से आप मरे, मास्टर स्ट्रोक कहा। रेल हादसा होता है, कुछ नहीं बोलता है। प्लेन हादसा हो जाए, कुछ नहीं बोलता है। आप समझ लीजिए कि जब तक इस देश का टीवी अखबार सवाल नहीं पूछेगा, लोकतंत्र भी नहीं बचेगा, सरकारें नहीं चलेंगी, लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी। और इसके लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि ये आप टीवी अखबार देखना बंद कीजिए
और उन पत्रकारों को देखिए जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, चाहे सरकार किसी की हो। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।